रामायण के अनुसार रावण की सोने की लंका स्वयं रावण द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि ये भगवान शिव द्वारा निर्मित एक दिव्य महल था, जिसे बाद में विभिन्न घटनाओं के कारण रावण के हाथों में आ गया। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर उदास बैठी थी। भगवान शिव ने जब इसका कारण पूछा तो माता ने कहा कि कैलाश पर्वत पर दिन भर भक्तों और देवताओं का शोर रहता है, जिससे उन्हें शांति नहीं मिलती। उन्होंने भगवान शिव से एक भव्य महल की मांग की, जहां वे उनके साथ शांतिपूर्वक समय बिता सके। भगवान शिव ने माता पार्वती की इच्छा पूरी करने के लिए देवताओं के प्रधान वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को एक सुंदर महल बनाने का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने सोने से निर्मित एक अद्भुत महल बनाया, जिसकी चमक से पूरी लंका प्रकाशमान हो उठी। ये महल इतना भव्य था कि इसके दर्शन करने के लिए देवता भी आने लगे। जब यह महल पूरी तरह बनकर तैयार हुआ, तब माता पार्वती ने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को इसकी पूजा के लिए आमंत्रित किया। पूजा के लिए एक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ी और इस कार्य के लिए रावण के पिता ऋषि विश्रवा को बुलाया गया। लेकिन इस सोने की लंका की भव्यता देखकर विश्रवा इतने मोहित हो गए कि उन्होंने इसे दान में मांग लिया। भगवान शिव ने दान देने की परंपरा का पालन करते हुए पूरी लंका उन्हें दे दी। माता पार्वती इस बात से नाराज हो गई और उन्होंने श्राप दिया कि ये लंका एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाएगी और इसमें कोई भी स्थायी रूप से निवास नहीं कर पाएगा। इसके बाद ऋषि विश्रवा ने ये सोने की लंका अपने पुत्र कुबेर को सौंप दी। लेकिन आगे चलकर रावण ने अपने ही भाई कुबेर को युद्ध में हराकर ये लंका अपने अधीन कर ली और स्वयं इसका राजा बन बैठा। जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तब भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी लंका पहुंचे। वहां उन्हें रावण के समक्ष प्रस्तुत किया गया और लंका वासियों ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी ने इस आग को ही अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया और पूरी सोने की लंका को जला दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब लंका पूरी तरह सोने की थी, तो उसका सारा सोना जलकर कहा गया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब 39 प्रकार की हवाएं चली, जिनकी तीव्रता से लंका जलकर राख में बदल गई। कुछ सोना पिघलकर समुद्र में बह गया। ठीक उसी तरह जैसे गंगा का जल समुद्र में समा जाता है, उसी प्रकार सोने की लंका का अधिकांश भाग समुद्र में विलीन हो गया।